Hi, this is Sana Farzeen and welcome to India Today. I have with me the team of Cheria. What a fabulous, beautiful trailer. Tell me feedback किस तरह का आ रहा है, किस तरह के messages आप लोगों को मिल रहे हैं? मुझे बहुत मज़ा आ रहा है कि ट्रेलर के डायलॉग्स लोग हमें सुना रहे हैं। विनय जी का जो एक डायलॉग है, मेरा भी एक जो है कि क्या बच्चों कब आप मर जाते तो क्या पुलिस उनको खाना खिलाती है, या फिर विनय जी का भी एक है जो मतलब लोगों को वो याद रह रहे हैं। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड साइन बिकॉज फिल्म पहुंचने की वो शुरुआत है, डायलॉग्स, राइट। आई मीन जो भी फिल्में पहुंची है लोगों तक, उसके डायलॉग लोग याद करते हैं ना बाद में, गाने और डायलॉग्स, और गाने भी हमारे अच्छे जा रहे हैं और डायलॉग्स भी अच्छे जा रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड साइन। अब बहुत अच्छे रिएक्शंस मिल रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। और मेरे लिए तो ये सब चीज़ें एक ऐसे वंडरलैंड जैसा है ना, क्योंकि पहली फिल्म है, मुझे कुछ पता नहीं कैसे लोग रिएक्ट करते हैं, ये क्या सच बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता है। लेकिन जो भी मैं इधर उधर से सुन रहा हूँ वो सुन के खुशी बहुत हो रही है। जैसे आपने कहा आपको ट्रेलर अच्छा लगा, ऐसे कुछ और भी अपने मैं जर्नलिस्ट दोस्तों से मिला भी तो उनको भी ट्रेलर अच्छा लगा और बहुत खुश थे, खुशी दिखा रहे थे। आई एम सो हैप्पी। अब मैं रात में चुपके से जाके जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं यूट्यूब के कुछ कमेंट्स पढ़ता हूँ और वो कमेंट पढ़ के मुझे खूब अच्छी नींद आती है। आजकल बहुत बिजी चल रहे हैं हम लोग ये सब इसमें, तो सोने का टाइम भी कम मिल रहा है। लेकिन रात में जब वो मैं देख लेता हूँ कि लोगों ने किस तरह से रिएक्ट किया है, क्या लोग हमारी फिल्म के बारे में कह रहे हैं, वो बहुत ऐसे मोरल बूस्टिंग एक चीज़ होती है मेरे लिए। सो आई एम एंजॉयिंग इट। Vinay ji, after so many years, like, do you still kind of seek validation from audiences? क्या बोल रहे हैं वो? Does it? Yeah. Of course. From the audiences, yes, always. Yeah. Because when we make films, when we work towards telling a story, it's very important that how people are, receiving it. So, nobody can, go beyond that. It will always be very crucial that how your work has been received, and these are good signs that a trailer has created a furor like this, where everybody is, even connecting with us and saying we are awaiting eagerly. So yeah, I'm very happy and elated and excited. Milan, of course, it took a long time for the film to hit theaters. Tell me वो journey किस तरह की रही है, वो इंतजार, वो how did that kind of pan out for you? बहुत मुश्किल, बहुत परेशान करने वाला टाइम होता है जब शायद किसी भी डायरेक्टर की बनी हुई फिल्म रिलीज़ नहीं हो पाती। क्योंकि अल्टीमेटली जब आप फिल्म का पूरा प्रोसेस वो 2-3 साल का चलता है, जब फिल्म बनाते हैं तो कहीं ना कहीं ये होता है कि लोग कैसे इसको देखेंगे। कोई कहानीकार सोचता है कि लोग कैसे पढ़ पाएंगे, बड़ा तो और वही नहीं हो पाता फिल्म के साथ, तो बड़ा अफसोसनाक वो दिन रहते हैं। लेकिन उसमें अपने आप को समझाने के लिए ये होता है कि अपने से बड़े लोगों को देखो और देखो कि उनकी जर्नी में क्या हर्डल आई हैं, अगर उनके यहाँ कुछ इस तरह का मिलता है। अभी सर बात कर रहे थे एक दिन के अनुराग कश्यप साहब के साथ हुआ कि उनकी फिल्म नहीं रिलीज़ हुई, तो उससे थोड़ा ये लगता है कि ठीक है, शायद ये पार्ट ऑफ लाइफ है, होता होगा, शायद ये जर्नी का ये भी एक तरीका है, ये कदम है। आपको रुकना नहीं है, आप अपनी फ़िल्म बनाते रहिए। तो मैं काम करता रहा, लिखता रहा इसके बाद भी, लेकिन अफसोस थोड़ा सैड भी रहा कि मेरी फ़िल्म रिलीज़ नहीं हो रही है। और वो जब इतना ज़्यादा आप इतने लंबे पीरियड के बाद आपको खुशी मिलती है तो खुशी को छुपाना भी बहुत मुश्किल होता है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं फाइनली फ़िल्म जो है आप तक पहुँच रही है। आप जो है उसके ट्रेलर को देखा और आपने पसंद किया, नथिंग लाइक इट, बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। Yeah. But as actors, tell me, like, as a filmmaker, of course, वो बहुत important होता है एक फिल्म प्रोजेक्ट। आप लोगों का होता है कि आपने परफॉर्म किया, निकल कर दूसरे एक प्रोजेक्ट में आप चले गए और ऑलरेडी कमिटमेंट वहाँ हो जाती है। बट व्हेन अ प्रोजेक्ट डजंट रिलीज, लाइक हाउ डू यू फील एज एन एक्टर, और इज इट ईजियर फॉर यू टू काइंड ऑफ लीव दैट बिहाइंड कि हमारा काम तो चल रहा है आगे? नहीं, मेरी तो आत्मा भटकती है भाई। आत्मा भटकती है। अब एक ये वाली आत्मा अब उसको मुक्ति मिल गई है, लेकिन एक दो आत्माएं अभी भी मेरी भटक रही हैं जो मेरी फिल्में, क्योंकि हम अपने जी जान से उसमें सब कुछ लगाते हैं। और तो लगता है कि भाई लोग क्या लग रहा है, भले भले आप पसंद करो नहीं करो, लेकिन आपके सामने तो आए वो चीज़, तो उसके लिए लगता है बहुत। इसलिए मुझे बहुत ही खुशी हुई जब, और कई बार उम्मीद, मतलब मुझे लगा कि अब चिड़िया शायद अब ना हो, लेकिन हो गई। तो अब उन 2 फिल्मों के लिए भी उम्मीद बढ़ गई मेरी, शायद अभी चिड़िया हुई है तो वो भी शायद हो जाए। यू नेवर नो, हर चीज़ का एक सही वक्त होता है, ऐसा मुझे मतलब लगता है। तो शायद उन 2 फिल्म की आत्माएं जो भटक रही है उनको भी मुक्ति मिल जाए जल्दी। Vinay, do you want to add something to this? Well, now if I have to add something to what these people have already said, and rightly so,
That it also depends what film is stuck. है ना? कुछ फिल्में में लगता है स्टक हो जाए तो अच्छा I didn't say it. पैसे मिल गए अब स्टक हो जाए तो अच्छा है नहीं लेकिन उससे वैसे ज्यादा कहाँ किए हम? मैंने कुछ नहीं बोला. I think I completed my answer. Actually, no, I started it and Amrita completed it. I didn't say कि पैसे मिल गए तो अच्छा है तक. मैंने ये कट कर दीजिए आप. नहीं, कट. Also tell me, like, where did the idea come from about this film? ऑफ कोर्स फ्रॉम द चाइल्डहुड ओनली. थिंग्स अराउंड मी, जो भी मैंने कुछ देखा है उसको मैंने किसी तरह से रिलेट कर लिया. कुछ कैरेक्टर्स इसमें फिल्म में ऐसे हैं जिनसे मैं मिला हूँ, जिनको मैंने देखा है, मैंने उनका थोड़ा एक अक्स जो है स्क्रिप्ट में दे दिया. कुछ चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन जब फिल्म लिखी, अब सबसे इसमें ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें वहाँ से आ गई, लेकिन जो इसका एक मुश्किल पार्ट था वो था इसको महाराष्ट्रियन कल्चर में मुझे रखना. Right. क्योंकि मैं नॉर्दर्न साइड ऑफ कंट्री से आता हूँ, तो यहाँ के कल्चर को समझना और वो करना, उसमें मैंने सबसे ज़्यादा टाइम दिया. बाकी बचपन की यादें हैं, बाकी तो छोटा छोटा यहाँ से आपसे कुछ लिया, जो किससे, घर वाले से, ऑफ कोर्स वो सब कुछ मैंने एक जगह रख के उसको स्क्रिप्ट कह दिया. और लेकिन स्क्रिप्ट को फाइनल शक्ल तभी मिली जब मैं उसको यहाँ के कल्चर में जो मैंने कोशिश की, आई होप वो कोशिश ठीक रहे मेरी, कि वो महाराष्ट्रियन कल्चर में मैंने उसको रखा. और बैडमिंटन का ख्याल कैसे आया कि why did you pick that sport? क्रिकेट रखता तो 22 बच्चे मुझे कास्ट करने होते, तो वो तो बहुत महंगी हो जाती फिल्म, इसलिए बैडमिंटन. लेकिन इट वाज नॉट अबाउट एनी पर्टिकुलर स्पोर्ट, इट वाज अबाउट एक बच्चे की चाह, एक बच्चे की ख्वाहिश, उसका ख्वाब. अब वो ख्वाब चाहे बैडमिंटन का हो या कोई और उससे भी कोई लट्टू खेलने का हो, एनीथिंग, कुछ भी वो हो सकता है. तो उस वक्त बैडमिंटन, क्योंकि 2 भाई थे, तो शायद पहला थॉट ये आया होगा कि बैडमिंटन कर लेते हैं, तो वो इसलिए शायद वो रह गया. बट नो पर्टिकुलर, नो एनी स्पेसिफिक रीज़न बिहाइंड इट. या Well, growing up, of course, acting तो आप लोगों का आ गया होगा after you grew up, after you realized what acting is all about. But बचपन में क्या एक चाह थी which you really wanted to do? क्या था वो passion? जैसे मैंने कहा था कविता चौधरी का, मैं जब छोटी थी वो सीरियल आती थी उड़ान, तो मुझे वो सब तारारा ठटक ठटक तारारा वही मुझे, लेकिन बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे ऐसे बहुत सी चीज़ें लग रही है, आज ये लग रहा है, कल वो लग रहा है, परसों वो लग रहा है. तो मतलब देन आई रियलाइज आई वांटेड टू बी एन एक्टर, बिकॉज ओनली एन एक्टर कैन बी आज ये कल हो परसों हो. सो एंड ऑफ कोर्स माय मदर इज एन एक्टर, एंड सो उनको देखती थी. मुझे याद है जब मैं छोटी थी, मैंने उनका पहला नाटक, वो तुगलक नाटक था गिरीश कर्नाड साहब का, और सत्येंद्र दुबे जी ने डायरेक्ट किया था. तो मुझे लगता था घर पे भाकरी बनाती है, वहाँ जाके सौतेली माँ बन के चिल्लाने लगती है, क्या है भाई. So I was in awe with this ये जो आर्ट है, जो ये कला है, क्या है ये. तो I was very excited. Amazing. Really? What I wanted to be. Yeah, what was like something that you wanted to do when I was growing up? Yeah. Well, see, the thing is, I consider myself I'm still in the process of growing up. One day I hope to accomplish तो आप बड़े it. होके क्या बनेंगे? हाँ, ये सवाल जो है ना, मैं बड़े होके क्या बनना चाहता हूँ. मैं बड़ा होके ऐसा कलाकार बनना चाहता हूँ जिसके सारे चेक क्लियर हो चुके हैं. ये क्या बात हुई? अरे बहुत बड़ी बात है. और जिसने जो भी काम किया है उसके सारे काम रिलीज हो चुके हैं. ओह गुड. आई होप अ डे लाइक दैट कम्स कि मैं कहूँ कि अरे मैंने अब तक जितना काम किया सब रिलीज हो गया. वेरी गुड वेरी गुड. अच्छा सबके चेक भी आ गए. वेरी गुड. मोक्ष मिल गया. मोक्ष. मैं बड़े होके वो ऐसी शांति पाना चाहता हूँ. But as actors who's done such great work, both of you, when you have to pick a new filmmaker, when a new filmmaker comes to you, what is that criteria that makes you say yes to a newcomer? Content. Always. And अब तो मैं नरेशन नहीं लेती हूँ. हाँ, क्योंकि कुछ अच्छे नरेशन के बाद कुछ फर्स्ट टाइमर्स ऐसे भी होते हैं कि मतलब मुझे अंदाज़ा नहीं आता है, लेकिन कुछ नरेशन ऐसे क्लियर कट, जैसे चिड़िया का नरेशन था, क्लियर कट, मतलब मुझे पहले नरेशन में ही पता था कि मैं करने वाली हूँ. जैसे इसका अपना किला का नरेशन, आई न्यू, उसने नरेशन बंद खत्म किया और मैंने कहा यस आई एम डूइंग इट, इतना क्विक.
तो कई बार वो क्लियर होती है चीज़ें, तो जब क्लियर नहीं होती तो मैं बोलती हूँ भाई स्क्रिप्ट दे दो, समझ में नहीं आ रही है बात, लेकिन फिर वहाँ पे भी गड़बड़ होता ही है। अगर नरेशन क्लियर नहीं, इसका मतलब बंदा क्लियर नहीं, एंड देन वो अनक्लैरिटी बढ़ती जाती है, मतलब यू नो। सो इट इज़ द फर्स्ट नरेशन, जैसे मेहरान के लिए भी था, एंड इट्स एनर्जी बेसिकली फॉर एक्टर्स, गट फीलिंग, ये तो बहुत ही अहम चीज़ मुझे लगती है। और मैं चाहती हूँ कितना भी इंसेन क्यों ना लगे, मैं उस फ्लो में चली जाती हूँ, रिस्की डिसीजंस भी ले लेती हूँ, किसी को खटाक से ना भी बोल लेती हूँ। कई बार मैंने मिलने ही नहीं गई, कई बड़े बड़े जो मुझे लगा इनको ना बोलना मुमकिन नहीं हुआ तो जाते ही नहीं है, विच वॉज नॉट, इट वॉज नॉट अ वेरी गुड थिंग टू डू, बिकॉज बड़े डायरेक्टर को ऐसे कहते हैं कि एटलीस्ट मिलकर आना चाहिए, और लेकिन मुझे लगा यार मिलकर ना बोलना तो बहुत ही मुश्किल है, उससे अच्छा मैं बोलती थी आई एम सो सॉरी मैं नहीं आ सकती, मैं बहुत बिजी और घर पे बैठी रहती थी, लेकिन ये भी है। मेरे लिए the most important thing is outdoors. Oh, Yeah. If the film doesn't have outdoors, why would anybody do it? wow, this is interesting. I don't. Yeah, I don't want to do it. I think चिड़िया sold it to me कि सारा आउटडोर ही था। एक दिन इन्होंने मुंबई में शूटिंग नहीं की, मैं बड़ा ही खुश हो गया। अरे वैसा आउटडोर, क्योंकि चिड़िया में तो चौल में थे हम, तो मुझे लगा आउटडोर भाई, हाँ। आउटडोर। ये मुझे मेरे घर से बाहर लेके चलो, मैं घर पे पड़े बर्तन मांजते थक चुका हूँ, मुझे आप बाहर लेके चले, यूनिट का खाना खिलाइए, बाहर होटल में ठहराइए। अब बर्तन मांजते घर पे? अरे कौन मांजेगा फिर? तो वो जिसका ना सुनीता, देखिए क्या जब से आप छोड़ के गई हैं, सुनीता, मांज तो मैं ही रहा हूँ सुनीता? ना। सुनीता का मन करता है 4 बर्तन छोड़ के चली जाती है, दिन में 1 बार आती है भाई। बता, अव्यवस्थित करके गई हैं सारी चीज़ें, ये खुद ही कह रही हैं कि सुनीता कहाँ गई। तो एनीवे, कहने का मतलब ये है कि आउटडोर इज़ वेरी वेरी important and crucial, and farthest the outdoor the better it is. Amazing. अब कितनी दूर लेके जा सकते हैं आप? कितने लोग आजकल ये भी हैं, मतलब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कहते हैं वाई में शूट है। मैं कहता हूँ वाई? ये कोई आउटडोर है? वाई कोई आउटडोर है? नहीं है। तो इसलिए अब स्पीति वैली जाके खुश है ना आप? हाँ, अरे ऐसी जगह लेके चलो कि उसके बुरे सपने आपको 3-4 साल तक आते रहें। तो जिंदगी में ड्रामा बना रहना चाहिए। पूना के बुरे सपने नहीं आएंगे तुम्हें, चिड़िया की नहीं आए। अरे वी हैड सो मच ऑफ फन, देन गुड सब खाए हुए नमक को जागो मेरे। करेक्ट, खाए हुए नमक आंखों में गए थे, लेकिन मैंने आंखें बंद कर ली थी। Mehran, how did you manage to sell your film to these people? These mad people, how do they? But tell me, how challenging does it become for a newcomer, a new director, to sell their film to producers also, to get that money that's most important to make a film right now? So प्रोड्यूसर तो मेरा दोस्त है फ़खरुल, जिसने फिल्म प्रोड्यूस की है। बहुत प्यारा आदमी है, बहुत प्यारा लड़का है, बहुत ही अच्छा इंसान है। जब हम लोगों ने मिलकर डिसाइड किया, फ़खरुल ने और मैंने, कि हम लोग इस फिल्म को करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आती थी। जब विनय सर के बारे में हम लोग अपने ऑफिस में बैठ के बात करते थे कि विनय सर को क्या सुनाई है, तो ये लगता था कि विनय सर का कैसे, कहाँ जाएंगे, ऐसे क्या करेंगे। तो एक कभी ऐसा मूड हो जाता था कि नहीं, एक बार सुना दे सकते हैं, एक बार भेज देते हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मना ही तो कर देंगे सर, तो ठीक है वो हम लेके वापस आ जाएंगे उनका मना। सर ने जब इस फिल्म के लिए हाँ किया तो बहुत देर तक हमें यकीन नहीं आया कि वी आर गोइंग टू वर्क विद विनय पाठक। बहुत खुशी हुई थी। फिर तो सब कुछ अच्छी लगने लगा था, हर बात अच्छी लगने लगी थी फिल्म से रिलेटेड। और विनय सर के आने के बाद फिर अमृता मैम भी फिल्म में आई, क्योंकि विनय सर ने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे आप देखिए, अगर क्या क्या लगता है आपको, या आप सर ने सजेस्ट किया। मैं ऑफको फिर मैम से मिलने गया, इनको मैंने कहानी सुनाई, बात की, और इन्होंने कहानी सुन के इनको अच्छी लगी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि 2 अच्छे बड़े कलाकार जो हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट जो हैं इस फिल्म में जुड़ चुके हैं। अब बहुत ज़्यादा ये प्रेशर होता है कि जब इतने अच्छे लोग हैं तो फिल्म को थोड़ा ठीक बनाना है, ज़्यादा मेहनत करनी है। तो फिर ज़्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी, और अच्छे लोग जुड़ने शुरू हो गए, अच्छा म्यूज़िक बनाने की कोशिश की। बहुत अच्छे हैं मेरे म्यूज़िक डायरेक्टर, आप उनके गाने हमारी फिल्म के गाने सुनिएगा। शैलेंद्र बर्वे नाम है उनका, वेरी वंडरफुल आर्टिस्ट। वो जुड़े। जितेंद्र जोशी अनदर एक्टर राइटर, वो जुड़े इस फिल्म के साथ, उन्होंने 2 गाने लिखे। तो बहुत अच्छी टीम बन गई। एवरीबडी इज़ वंडरफुल, सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। और मुझे लगता है ये है भी क्योंकि टीम गेम फिल्म मेकिंग, तो
मैं कैसे क्रेडिट ले सकता हूँ, सब लोगों का इतना अच्छा काम जुड़ा तो फाइनली वो, लेकिन लोग मुझसे कह देते हैं, बट ये मुझसे कहना नहीं है, ये तो सब लोगों के लिए कहना है उनका। Vinay, also I wanted to ask you, like you worked of course in big budgeted films, big production house, and YRF, you worked with YRF, Yeah, of course. a couple of films. But tell me, when you're also working on something which is relatively a newer production house, a newer team, what is the major differences that you see, or a film set is a film set for you? A film set is a film set, yes. Having said that, more than 90% of the job that I've done as an actor has been with the first-time filmmakers. Oh wow! Yeah, if you I actually didn't think it was 90. I mean, More I thought than that- 90%. Yeah, wow. seriously more than 90%. तो मतलब सोचिए ना भाई, मेरी पहली फिल्म भी दीपा मेहता की पहली फिल्म थी, True, that is true. ठीक है ना? हाँ, और मेरी पहली हिंदी फिल्म संजय लीला बंसाली की दूसरी फिल्म थी, है ना? खामोशी के बाद उनकी दूसरी Right. फिल्म थी, वो ऑलमोस्ट लाइक Almost न्यू film, कमर, yes. है ना? तो भेजा फ्राई फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर, खोसला का घोसला फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर, दसविदानिया फर्स्ट टाइम फिल्म Oh मेकर, my God! Wow. या चलो दिल्ली सेकंड टाइम फिल्म मेकर, चिंटू का बर्थडे फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर. सो आई एम टेलिंग यू 90% of the films that I've done are first time filmmakers. So yeah, that also shows that I like that. I like the novelty of we are still searching. I like the nervousness of we're still looking for something. I don't know what it is. Let's all look together. So I like that. No, I was just thinking about the question which Vinay was answering, and I have some funny things have happened to me as far as that big films and whatever, because even I have started from. I come from theatre. मैं तो मतलब commercial, of course he experimental theatre, commercial theatre. तो जब पहली बार मैं रामू सर के साथ मैंने काम किया, उसके पहले मैंने एक फिल्म की थी मराठी में जिसमें वो बहुत कमाल का कंटेंट था, लेकिन उनके पास तब फिल्म पे शूट होता था, उनके पास पैसे नहीं थे और उन्होंने मुझे बोला था ये लास्ट कैन है, अगर आप मैं मरती थी उस फिल्म में, लाइक आई वाज सपोज्ड टू डाई, एंड ही सेड इफ यू डोंट डाई इन 3 minutes देन द फिल्म विल नॉट हैव एन एंडिंग. तो मैंने कहा भाई साहब ओके, एंड कट टू आई वेंट टू रामूजी's सेट जहाँ पे मैं और उपेंद्र ने वी एंटर्ड सीन्स पढ़ा, मैंने कहा, तो रामू जी ने कहा रिहर्सल रोल कैमराज, और 4, तो मैंने कहा रिहर्सल ना, तो कैमरा रोल होने लगे तब से रिहर्सल से, तो 2 रिहर्सल हुए, एंड देन आई सेड नाउ टेक, ही सेड नो आई गॉट माय टेक. तो मैंने कहा मतलब सो ही हैड रोल्ड द रिहर्सल्स एंड टेक वाज ओवर, तो ये मुझे, और फिर मैं गली बॉय के सेट पे गई, तो वहाँ पे एक बकरी बांधी थी मेरे घर के सामने ही, तो मैं जिन फिल्मों से आती हूँ मराठी की, मुझे लगा यार ये बकरी कल चली गई तो मतलब कंटिन्यूटी का क्या होगा, मतलब मुझे लगा, और ये आदमी लोग सब चले गए तो ऐसे मुझे लगना. पहला दिन मुझे याद है, अगर कल लंच में मटन करी बन गई तो नहीं, मतलब टेंशन मुझे वो थी कि यार ये लोग कंटिन्यूटी के लोग ऐसे, मतलब मैंने ऐसी भी फिल्में की कि गांव के लोग ना, अरे वो कहा गया कंटिन्यूटी का आदमी जो पीछे खड़ा था वो तो गया, उसको सोने चला गया, मतलब ऐसे वाला. तो मुझे बहुत टेंशन आया, तो किसी को मैंने कहा यार ये बकरी किसकी है, तो उन्होंने कहा मैम हमारी है. मैंने कहा मतलब ये कल आएगी, तो बोला कहा मैम ये सारा प्रोडक्शन, ये सारा हमारा, हमने बांधा हुआ है, वी ओन दिस. तो मैंने कहा ओके. तो उन्होंने कहा मैम वो जो आदमी खड़ा है ना वो भी एक्स्ट्रा, मतलब वो एक्टर है. दूर एक जो खड़ा था, मुझे लगा कि मतलब धारावी में ही था ना, तो मुझे लगा जैसे हम वो करते हैं फिल्म में वैसा ही है, आप जरा आ जाएंगे या खड़े रहिए, आप वो आपकी बकरी दे दीजिए प्लीज वगैरह, उन्होंने कहा ऐसे नहीं है. देन आई रियलाइज द डिफरेंस क्या है, कि बकरी अपनी भी हो सकती है. बकरी इज एन एक्ट्रेस, जो जिनको ये किया गया है वो, जैसे मैं मेरे दूसरे फिल्म में एलिफेंट था मेरे साथ, तो वो वाली बात. तो बट फिल्म्स आर फिल्म्स, मजा तो उतना ही आता है, उससे कोई का ताल्लुक नहीं. आई रिमेंबर्ड दैट. Basically what she's saying is that in big films even a goat is an actor, and in small films Goat actors work. Hey, actors were goat. Yeah, goat true. work, right? I mean that was good one. Yeah. I mean I was He's a not trying goat. to do the word play, Goat. but you know what I mean, because when you are at an impoverished setup, I mean you could be doing the job of a spot boy. I'm just saying. Yeah. I mean not that I had to, but this is the difference. This is the difference.